नमस्कार। अपने हिमाचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट में बढ़ोतरी होने के साथ ही प्रदेश सरकार की चिंताएं अब बढ़ने लगी है। स्थिति की गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए मास्क पहनना अब जरूरी कर दिया गया है। प्रदेश में कोरोना के 930 नए केसेस सामने आए। प्रदेश में अब तक 2,97,520 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट जो कि 5% था, अब बढ़कर 18.17% जा पहुंचा है। कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 3 दिन से लगातार 900 से ज्यादा केसेस प्रदेश में सामने आ रहे। एक हफ्ते पहले कोरोना पॉजिटिविटी रेट 12% था। पिछले 3 दिनों में पॉजिटिविटी रेट 12 से बढ़कर 18% जा पहुंचा है। पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के साथ स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी भी अब जारी की है और प्रदेश में सरकार ने मास्क पहनना एक बार फिर अनिवार्य किया। तो बुधवार को 916 नए केसेस मिले। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट बढ़ चुका है। 605 मरीजों की हालांकि रिकवरी हुई है। अब तक कोविड की वजह से 4000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है प्रशासन से। चौथी लहर का खतरा। अब तक 2,97,520 लोग कोरोना से संक्रमित आ चुके हैं। इसी को लेकर कैबिनेट मीटिंग कल हुई और कैबिनेट की मीटिंग के बाद सुरेश भारद्वाज ने भी पत्रकार वार्ता में जो कहा है, अब से कुछ ही देर में हम आपको सुनवाएंगे वो बयान। फिलहाल कांगड़ा में सबसे ज्यादा कोविड के केसेस। मंडल में कोविड की स्थिति के बारे में भी जो है छोटी सी प्रेजेंटेशन दी गई है और क्योंकि अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नहीं है, लेकिन सरकार जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो आदेश दिए जा रहे हैं कि एक तो आप जो है वो सैंपलिंग बढ़ाई जाए, द टेस्टिंग जो है ज्यादा हो, साथ ही साथ जो है वो आपकी जो वैक्सीनेशन है, जो बूस्टर डोज भी लग रहे हैं, वो भी बढ़ाए जाएं। चौथी लहर का खतरा, वायरस कितना गहरा। हिमाचल में बुधवार को 916 नए केसेस मिले। ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं, फिर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। हर जिले की जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जिला और वहां से कितने केसेस सामने आए। कांगड़ा से सबसे ज्यादा 229, किन्नौर से 14, कुल्लू 25। हर जिले में कोविड के केसेस में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। लाहौल स्पीति 11, सबसे कम केसेस लाहौल स्पीति से सामने आए। शिमला की बात करें तो 142 केसेस, सिरमौर से 40 नए केसेस सामने आए हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि सोलन से 42 और ऊना से 53 नए केसेस आए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको जानकारी हम दे रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आपको जानकारी दे दें कि उनके साथ सुभाशीष पंडा, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के जुड़े हुए हैं। विकास शर्मा उनसे खास बातचीत करेंगे। विकास, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपको पता है कोरोना का जो ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में राज्य सरकार की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से संक्रमण के ऊपर पकड़ जो है वो बनाई जाएगी ताकि खतरा जो है वो कम से कम हो। इस पर बात करने के लिए जो प्रधान सचिव हैं स्वास्थ्य, वो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आप क्या सबसे पहले पूछते हैं, क्या तैयारी है राज्य सरकार की, किस तरह से अब कोविड संक्रमण से आगे के लिए लड़ना है, 5000 का आंकड़ा जो है वो पार करना? देखिए, हम पिछले करीब 2 महीने से जब से ये बढ़ना शुरू हुआ है, पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हुआ है स्टेट के अंदर, हम निरंतर इसकी निगरानी कर रहे हैं। हम 2 प्रोंग स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। एक साइड से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इस वायरस के इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकें, और दूसरी ओर जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे प्रोटेक्शन दिलाएं। रोकने के लिए हम एक तो आग्रह करते हैं अपने सभी जन समुदाय को कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, यानी कि आप मास्किंग करें और दूरियां मेंटेन करें और हैंड हाइजीन का फॉलो करें। मास्क पहनना बहुत ही आज के दिन आवश्यक है, क्योंकि ये जो वेरिएंट इस वक्त चल रहा है वो हाईली इन्फेक्शियस है, और इस कारण अगर आप मास्क पहनते हैं तो आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप दूसरे को भी फैलाने से रोकते हैं, उसमें मदद करते हैं।
दूसरी काम इस पे हम कर रहे हैं जो बढ़ चढ़ के, वो है हमने अपनी टेस्टिंग बढ़ाई है। टेस्टिंग बढ़ाने से हमें कम से कम ये पता चल रहा है कि कहाँ पे नए केसेस आ रहे हैं और तुरंत वहाँ पे हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करते हैं। हमारा स्ट्रैटेजी है ट्रेस, टेस्ट एंड देन कंटेन। तो हम उसको कंटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन आगे ना फैले। तो ये स्ट्रैटेजी हम अपनाए हुए हैं काफ़ी व्यापक तौर पे। और तीसरा है, जैसे मैंने कहा है कि हम आईईसी के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं ताकि लोगों को हम जानकारी दें कि अगर आप अपने आप में एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ऐसे लोगों में आप फैला रहे हैं जो हो सकता है कोमॉर्बिड हो, जिसका जो है इम्यूनिटी बड़ा लो हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो वो। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर वायरस आती है, अगर वो पॉजिटिव हो जाते हैं कोविड-19 से, तो उनके लिए कठिनाई आ सकती है। अभी तक स्टेट के अंदर जो केसेस एक्टिव आ रहे हैं उसी मात्रा में भी लोग ठीक भी हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन हालांकि हमारे एक राहत की बात है कि कम है इस वक्त, बट कभी भी ये परिस्थिति बदल सकता है। इसलिए सरकार पिछले कल ही कैबिनेट बैठक में एक निर्णय लिया और आज आदेश जारी हो रही है कि जहाँ पे भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट ऑफिसेज से, प्राइवेट ऑफिसेज से और इंडोर या आउटडोर गैदरिंग्स हो रहे हैं, वहाँ पे मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ये हम सभी के भलाई के लिए है। तो आग्रह सरकार की ओर से भी ये भी रहा कि हर एक व्यक्ति इसको मानने की कोशिश करें, अनुपालना करने की कोशिश करें। दूसरी साइड मैंने कहा कि हम कैसे लोगों को प्रोटेक्शन बढ़ा सकते हैं। आपके ध्यान में है ही कि पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जिसने फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का, कोविड-19 का, सेकंड डोज वैक्सीनेशन का, दोनों पहला प्रदेश रहा इस देश में 100% अपने एलिजिबल पॉपुलेशन को टीकाकरण करने में, वैक्सीनेट करने में। और इसके बाद अब जैसे अमृत उत्सव के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में एक नया एक पहलू शुरू हुआ है कि 18 टू 59 वाला जो एज ग्रुप है, उन सभी को भी मुफ्त प्रिकॉशनरी डोज वैक्सीन मिलेगी। तो हमने इसमें बढ़ चढ़ कर पिछले 15 तारीख से शुरू की है और निरंतर हमारा इसमें प्रगति हो रहा है। अब प्रतिदिन तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोग जो है वैक्सीन प्रिकॉशनरी डोज ले रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम सितंबर से शुरू में ही हम हर एलिजिबल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन उसको कवरेज हम दे देंगे या वैक्सीनेट कर देंगे। और जो लोग छूट जाते हैं किन्हीं कारण से, हो सकता है फिजिकल इनेबिलिटीज के कारण कि घर से निकल के नहीं आ सकते हैं, तो उनके घर तक भी पहुंचेंगे। कुछ एक हमारे हिमालय पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, तो कुछ एक कस्बे ऐसे रिमोट एरियाज में पहाड़ के ऊपर है, वो भी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंच पाते, तो हम उनके स्तर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम कैंपेन के तौर पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इंडस्ट्रियल एरियाज में, पुलिस लाइंस में, बटालियंस में और जैसे जहाँ टूरिस्ट एरियाज है वहाँ पे स्पेशल कैंप्स लगाएंगे, हम बूथ्स लगाएंगे ताकि हम वैक्सीनेट वहाँ पे भी कर पाएंगे। साथ-साथ सवाल ये भी है क्योंकि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए भी कहा गया कि अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है। किस तरह से हम जो है वो स्कूल्स तक पहुँचेंगे ताकि संक्रमण जो है वो ना फैले? इस वक्त हमारे 12 से 15 साल की उम्र और 15 से 18 साल की उम्र में भारत सरकार के मार्गदर्शन अनुसार ऑलरेडी वैक्सीनेशन का प्रक्रिया निरंतर जारी रहा है। हम अचीव भी कई एक में 12 से 15 में तकरीबन 95% तक पहुंच चुके हैं दोनों डोजेस और उससे ज़्यादा, और 15 से 18 में भी सिमिलर सिचुएशन में है। ऑलमोस्ट हम उस कगार पे है कि हम 100% यूनिवर्सलाइज कर देंगे वैक्सीनेशन उनके लिए। तो ये प्रक्रिया हमारा कंप्लीट हो ही रहा है। तो हम अब कंसंट्रेट कर रहे हैं कि कॉलेजेस में भी हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, जहाँ पे कि 18 साल के ज़्यादा के उम्र के बच्चे हैं। तो वो अब ये प्रक्रिया चला है। पहले था कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाएँ और अपना वैक्सीनेट कराएँ। अब सरकार ने इसको खोल दिए कि हम अपने सरकारी जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स है, वहाँ पे उपलब्ध कराएँगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, बहुत छोटा-सा जवाब चाहिए। क्या हम आने वाले समय में ये देखेंगे कि बंदिशें लग सकती हैं, चालान जो हैं हालाँकि अभी नहीं किए जा रहे। क्या चालान जो है वो हो सकते हैं अगर मास्क पहनकर अगर कोई नहीं जाता है या कोविड बिहेवियर जो है उसका प्रोटोकॉल का अगर कोई पालन नहीं करता? देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर लोग प्रगतिशील हैं, वो काफ़ी जागरूक हैं, तो सरकार ने उनसे आग्रह किया हुआ है कि मास्क पहने और अब कल का आदेश भी है कि ये अनिवार्य होगा कि वो पहने।
जहां तक सवाल है कि क्या हम पेनल्टी लगाएंगे, ये आने वाले समय में देखें। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो महिमा, ये जी। सुभाशीष पांडा जो कि प्रधान सचिव हैं स्वास्थ्य के, और साफ तौर पर कहना है कि कैबिनेट की बैठक में भी विस्तार से चर्चा हुई और उसके बाद यही बताया गया है कि किस तरह से आने वाले दिनों में कोविड जो एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, किस तरह से उसका पालन करना है और भीड़ भाड़ से बचना है और मास्क लगाना जो है वो बेहद जरूरी होगा। स्कूली बच्चों के लिए भी एहतियात बरतने के लिए कहा है। ये कहा है कि स्कूलों में भी बच्चे जो है मास्क लगाकर जाएं और पूरी तरह से कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका पालन यहाँ पर होना चाहिए, तभी कोरोना संक्रमण पर जो है वो बिल्कुल आपने सही कहा। और जनता टीवी भी बार बार अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि आप सावधानी बरतिए और बूस्टर डोज भी जरूर लगाइए। विकास, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।